राजन परीक्षित जिस समय कंस राजा बने हैं, मेरे प्रिय बंधुओं, आहा, कंस का इतना अत्याचार बढ़ने लगा। गाय ब्राह्मणों पर अत्याचार, साधु संत महात्माओं पर अत्याचार। एक बार देव अब आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ आओ देव, ध्यान रखना बेटा, अब नहीं आवाज आए। अच्छा एक और बात बताऊं, जब भी विपत्ति आती है तो किस पर आती है? साधु संत महात्मा बेचारे गरीबों पर और ब्राह्मणों पर। जब भी मुसीबत आती है, कंस का सबसे पहले धावा बुला है संत महात्माओं की। जेल में डलवाने लगा। जो बात मान लेते कंस को उसको छोड़ देते, जो नहीं मानते उनको जेल में डाल देते। गायों पर गाय कटवाने लगा, मंदिरों में गाय कटने लगी, मस्जिदों में मधुशालाएं खुलने लगी, शराब पीने लगी। कंस का इतना अत्याचार, मथुरा के लोग थर थर कांपने लगे। एक दिन कंस ने अपनी सभा बुलाई और सभा के लोगों से, सभासदों से कहा, ये बताइए, मैं राजा बन गया हूं, मेरे नियम हैं, उन नियमों का आप लोग पालन कर रहे हो या नहीं? तो एक बूढ़े बाड़े दादा राय बिन्ने के महाराज, आपके पिता को राज्य कुछ और ही है, तो आप तो बहुत उपद्रव। मैं समझ गया हूं ये ज्यादा दुखी हैं, पकड़ लो इस बुड्ढे को, बीच चौराहे में दही छुड़वा करके शिकारी कुत्तों को छुड़वा दो। ऐसा पाप करता था, कोई उसके सामने निगाह उठा के नहीं देखता था। बात करने की तो बात छोड़ो, इतना कंस का कहर है। सुखदेव जी बोले, राजन, आहा, और इसी बीच में श्री रोहित यादव बाबई निवासी 201 मुद्राएं एवं माला अर्पण करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सम्मानीय रोहित यादव जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया रोहित, बहुत बहुत साधुवाद। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, कंस का इतना अत्याचार, लोग कांपने लगे, थर्राने लगे, डरने लगे। लेकिन एक बात बताऊं, कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमजोरियां होती हैं। कंस अगर दया करता था तो केवल अपनी बहन पे करता था। चचेरी बहन देवकी जो थी, सबसे ज्यादा प्रेम अपनी बहन से करता था। बहन जो भी कह देती थी कंस वही करता था। और कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ तो कमी रहती है। तो कंस केवल अपनी बहन को मानता था। एक दिन कंस ने देखा, मेरी बहन विवाह योग्य हो चुकी है, क्यों ना मैं अपनी बहन का विवाह कर दूं। सभी को बुलवाया, सलाह मिलाई, कोई लड़का हो तो बताओ, मैं अपनी बहन देवकी का विवाह करूंगा। कोई कहीं का लड़का बताए, कोई कहीं का लड़का बताए, लेकिन लड़का फिट बैठे ही नहीं। कंस के समझ में नहीं आया। एकदम कंस को ध्यान आएगा और कंस ने जवाब दिया, हमारे जो बचपन के मित्र वसुदेव हैं, जो सूरसेन के पुत्र हैं, वटेश्वर के रहने वाले हैं, कुंवर वसुदेव हमारे मित्र भी हैं और हमारी चचेरी बहनें भी उनको 6 विवाही गई हैं। वो इतने सज्जन हैं कि जब 6 बहनों का पेट पाल लिया, कभी लड़े नहीं, झगड़े नहीं, तो 7वीं बहन का भी विवाह वही करूंगा, ताकि मेरी देवकी बहन भी वही खुश रहे। सुखदेव जी बोले, राजन, कंस ने अपनी बहन देवकी के लिए कुंवर वसुदेव जी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए एक पत्र लिखा। और क्या पत्र में लिखा? सिद्ध श्री सब
लाए लिखी सब लाए लिखी सब लाए लिखो हमने तो लैया शरण तुम्हारी। बहन देवकी को ब्याह रचे जिया ब्याह रचे वसुदेव ब्याह रचे तो मैं बरात की जल्दी करो तैयारी। अरे दूल्हा बन के आई जइयो जीजा आई जइयो। अरे दूल्हा बन के आई जइयो जीजा आई जइयो। आई जइयो मित्र आई जइयो मेरी बहन दुल्हन बनेगी तुम्हारी। कंस ने पत्र लिखा और वसुदेव जी को भिजवा दिया। वसुदेव जी ने पत्र देखा, बड़े दुखी हुए, भगवान मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ये कंस मान नहीं रहा है। 6 बहनें इसकी हैं, 7वीं बहन फिर भी मुझे दे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, कंस मेरा मित्र भी है और देवकी ने हमारा क्या बिगाड़ा है, मैं शादी करूंगा। दूल्हा बन करके वसुदेव जी बारात को लेकर के मथुरा में आ गए। और जैसे मथुरा में आए सुखदेव जी बोले, राजन मथुरा की जितनी भी सखियां थी देवकी की माताएं बहनें सब गीत गान लगी। कहाँ गान लगी? सब गीत गान लगे हैं और बड़ा प्रेम से गीत गाया है, मंगलाचरण किए हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, एक तो बोली है, अच्छा जीजा नाम का है जीजा,